हेलो दोस्तों, एसजे कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है व्यवहार। 3 साल पहले आंचल की शादी एक संपन्न घराने में हुई थी। छोटा और सुखी ससुराल जैसे सबको दिखता था, दरअसल वैसा था नहीं। फिर भी अपने पति आदित्य के स्नेह और साथ से आंचल ससुराल में रच बस गई थी। आज आंचल अपने मायके जाने वाली थी, क्योंकि छोटे भाई प्रतीक के लिए लड़की देखने जाना था। आंचल और आदित्य जब घर पहुंचे तो वहाँ भी सब लोग लगभग तैयार ही थे। आंचल की माँ बेटी दामाद के लिए चाय बना लाई और बड़ी भाभी ने फटाफट पकौड़े तल दिए। पापा जल्दी से गर्मा गर्म जलेबी ले आए। सब जानते थे कि आंचल को जलेबी से प्यारा कुछ नहीं। खैर, चाय नाश्ता करके सब छोटे भाई से हंसी मजाक करने लगे। तभी आदित्य ने पूछा, मम्मी जी, पिछले महीने जो लड़की देखी थी वहाँ बात क्यों नहीं बनी? तो आंचल की माँ कहने लगी, बेटा जी, वो तो बहुत ऊंचे खानदान और पैसे वाले लोग थे। हमें तो सीधे सादे परिवार की लड़की चाहिए। अमीर घर की लड़कियां ससुराल में अपने माँ बाप के पैसों का रौब भी जताती हैं और परिवार में घुलती मिलती भी नहीं। 100 तरह के नखरे और खर्चे लेकर आती हैं। काम वाम में चुस्त नहीं होती हैं। आंचल के पिता ने भी सिर हिलाकर अपनी सहमति जताई। तभी बड़ी भाभी जो चाय के कप उठाने आई थी, उनके हाथ से कप छूटकर गिरा और टूट गया। आंचल की माँ ने उसे डांटते हुए वहाँ सफाई करने को बोला। जब भाभी रसोई में बाकी बर्तन रखने गईं तो आंचल की माँ ने धीरे से कहा, अमीर घर की लड़की को इस तरह डांट भी नहीं सकते। आंचल की बड़ी भाभी भी बहुत संपन्न परिवार से नहीं थी। ऐसा कहते कहते एक कुटिल सी हंसी उनके होठों पर तैर गई, जो आंचल के दिल में तीर सी जा चुभी। आंचल ने बड़े भैया से बाजार से और जलेबियां लाने को कहा और आदित्य को भी साथ ले जाने को कहा। जब वो दोनों चले गए तो आंचल ने अपने माँ बाप से कहना शुरू किया, माँ, अभी जो आप कह रही थी ना, इसीलिए शायद मेरी सासू माँ ने मुझे आदित्य के लिए चुना, जबकि इनके लिए भी कई अमीर परिवारों के रिश्ते आए। मेरी शादी के कुछ समय बाद ही उन्होंने घर से रसोइये को और कपड़े धोने वाली को हटा दिया। उनका भी यही सोचना है कि गरीब घर की लड़की लाए हैं, इन लोगों को तो आदत होती है काम करने की। इनके घर कहाँ नौकर होते हैं। मेरी सास भी मेरी छोटी से छोटी गलती पर मुझे मालिकों की तरह डांट देती हैं, और यहाँ तक कि अगर घर में किसी की कोई चीज़ गुम हो जाए तो सबसे पहले मुझसे ही पूछा जाता है, जैसे कि मैं कोई चोर हूँ। हालांकि सासू माँ ने कभी मेरे लिए चोर शब्द इस्तेमाल नहीं किया, पर मुझ पर कीमती चीज़ों का भरोसा भी नहीं किया। माँ, अगर गरीब घर की लड़की के साथ ऐसा ही व्यवहार करना होता है तो बेहतर है अपने बेटे की शादी ही ना की जाए। जो जो आप बड़ी भाभी के साथ करती रहीं, उसकी ब्याज सहित भरपाई आपकी बेटी ने की है अपने ससुराल में। कहते कहते आंचल फूट फूट कर रोने लगी। साथ ही आंचल की माँ, पापा और रसोई से आई भाभी की भी अश्रुधारा बह निकली। कभी अगर उनकी किसी चीज़ की तारीफ कर दूं तो सीधा सुनने को मिलता है कि हाँ, तुमने कहाँ ये सब पहले देखा होगा। ये तो आदित्य हैं जो हर पल हर बात पर मेरे साथ खड़े रहते हैं, तभी मैं वहाँ पर रह रही हूँ। नहीं तो ससुराल में अगर पति भी साथ ना दे तो रह पाना मुमकिन ही नहीं। पर आपके तानों के डर से तो भैया ने भाभी का साथ देना भी छोड़ दिया है। कभी सोचा है भाभी कैसे सब सहती होंगी? ये जो जलेबी मुझे पसंद है ना, इसे भी मेरी सास मिडिल क्लास मिठाई कहती हैं, और बहुत इतरात कर कहती हैं कि हमारे घर में तो इसे कोई खाता तक नहीं है। और ऐसी अनगिनत बातें हैं आप नहीं जानती। माँ, ये शब्द कितने चुभते हैं। ये बोलते बोलते आंचल सिसकियाँ लेने लगी। उसका गला पूरी तरह भर्रा गया और वो उठकर अपनी भाभी से लिपट गई। आंचल की माँ के आंसू भी थम ही नहीं रहे थे। वो खुद को कोसने लगी और अपनी बहू से माफ़ी मांगते हुए कहने लगी कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी करनी लौटकर इस तरह मुझ पर आएगी। अब आइंदा कभी तेरा दिल नहीं दुखाऊंगी बहू। भाभी, आंचल और माँ तीनों गले लगकर न जाने कितनी ही देर रोते रहे।
जब तक अपने किसी पर ना बीते लोग समझना और सुधरना ही नहीं चाहते। ना जाने कैसी कैसी मानसिकता बना लेते हैं।